और बड़े भय 1 वर्ष के है गए। अब आज के तो कथा में यही प्रसंग है ठाकुर जी के सुंदर लीला के। 1 वर्ष के ठाकुर जी के है गए, लेकिन अभी तक नामकरण ना भयो। यशोदा मैया बड़ी चिंता में रोहिणी जी से कहें, हमारे लाला इतने बड़े बड़े है गए लेकिन अभी तक नामकरण ना भयो। क्यों ना भयो? नंद बाबा के जो कुल पुरोहित हैं सांडिल्य मुनि, वे जानते हैं कि नंद यशोदा के यहां जो इनके दोनों पुत्र हैं कृष्ण बलराम, ये इनके नहीं हैं, ये वसुदेव और देवकी के हैं। और वसुदेव और देवकी के बालकों का नामकरण हम कैसे कर सकते हैं? उनके कुल पुरोहित करेंगे। लेकिन अब ये बात नंद बाबा को बता भी नहीं सकते, तो इसलिए सांडिल्य मुनि आ ही नहीं रहे थे नामकरण करने। इसलिए विलंब हो गया, ठाकुर जी का 1 वर्ष तक नामकरण नहीं हुआ। हमारे वृंदावन में बड़े बहुत सारी भाव हैं। ठाकुर जी की छठ पूजा पता कब होती है? जो बालक की छठी पूजते हैं हमारे वृंदावन में, जन्माष्टमी से 1 दिन पहले छठी पूजती है ठाकुर जी की। श्रीनाथ द्वारा में भी छठी पूजती है 1 दिन पहले। पुष्टि मार्गीय सब वैष्णव जन भी 1 दिन पहले छठी पूजते हैं ठाकुर जी की। क्यों? छठी तो जन्म होने के 6 दिन बाद पूजनी चाहिए, ये 1 दिन पहले क्यों पूछती है? तो इतना सुंदर भाव है कि भैया लाला को जन्म भयो, वाक्य बाद 1 वर्ष तक इतने उत्सव मने कि जैसे ही लाला की वर्षगांठ आई, पहले 1 वर्ष के हैवे वाले लाला तो सब बड़ी बूढ़ी इकट्ठी वहीं, सबने कही यशोदा मैया कल लाला 1 वर्ष को है जाएगो। यशोदा मैया बोली इतना बड़ा हैगो मेरो लाला, 1 वर्ष को हैवे वारो, 1 वर्ष हैगे लाला क्यों हैवे? बोले हाँ मैया कल अष्टमी है। तब मैया को याद आई, बोले कि अरे हमने तो छठी पूजी ना लाला की, इतना उत्सव मनाया कि छठी पूजने ही भूल गए। तब सब बड़ी बूढ़ी ने कही, बोले अब निकल तो गए समय, अब एक काम करो आज ही पूज लो, कल लाला की अष्टमी, कल जन्मोत्सव है। तो जन्माष्टमी से 1 दिन पहले आज भी छठी पूजती है हमारे यहाँ ठाकुर जी। बड़े भाव हैं वृंदावन में। तो ठाकुर जी 1 वर्ष के है गए, नामकरण नहीं भयो। तब गर्गाचार्य जी महाराज आए। गर्गाचार्य जी कौन है? देवकी और वसुदेव के कुल पुरोहित और ज्योतिष शास्त्र के प्रणेता गर्गाचार्य जी, जिन्होंने ज्योतिष को प्रकट किया। गर्गाचार्य जी जहां से निकलते महाराज सब लोग प्रणाम करते, उनको सब वंदन करते, इतने विद्वान। जब वही गर्गाचार्य जी श्री राम वृंदावन पधारे तो नंद यशोदा दोनों के मन में भाव आयो, अब सांडिल्य मुनि तो आ नहीं रहे, लाला 1 वर्ष को है गयो, अभी तक नामकरण नहीं भयो, एक काम करो गर्गाचार्य जी आए, बहुत बड़े ज्योतिषाचार्य हैं, इनसे ही लाला को नामकरण करवाए लो। नंद यशोदा ने जाकर के प्रार्थना करी और प्रार्थना करके गर्गाचार्य जी से कही हमारे बालकन को नामकरण करो। गर्गाचार्य जी बोले आज को दिन नहीं मैया, कल को दिन बढ़िया है, कल हम नामकरण करेंगे, आज आपके ही भवन में आके रात्रि में निवास करेंगे और रात में फिर जो प्रेरणा प्राप्त होगी कल फिर वैसो ही नामकरण आपके लाला को करेंगे। लेकिन याद रहे अपने लाला को नामकरण एकांत में करवाइयो। क्यों? क्योंकि हम देवकी और वसुदेव के कुल पुरोहित हैं। कंस देवकी और वसुदेव के पुत्र को खोज रहा है, और यदि कंस को पता चला कि आपके बालकों का हमने नामकरण संस्कार किया तो कंस को कहीं संशय ना हो जाए कि आपके बालक देवकी और वसुदेव के हैं। इसलिए यह संशय उसके हृदय में ना हो, इसलिए एकांत में नामकरण करिए। यशोदा मैया बोली जो आज्ञा भगवान, हम तो पड़ोसी को भी नहीं बुलाएंगे, गौशाला में नामकरण कर देंगे। एक स्वर कोई गलत लग रहा है भैया उसमें, यही है पूतना। बहुत देर से मैं कथा में, अब स्वर आ रहा है लेकिन वो दूसरा लग रहा था, तो मैंने मन नहीं लग रहा था थोड़ा, ऐसे ही जो विचलित करे कथम वो पूतना है। तो क्या बता रहा था मैं? हाँ, गर्गाचार्य जी पधारे। गर्गाचार्य जी बोले रात्रि हम रुकेंगे, कल आपके लाला को नामकरण करेंगे। गर्गाचार्य जी बोले लेकिन मैया हमारा एक नियम है। कहा कि हम स्वयं पाकी हैं, स्वयं भोजन बना करके पाते हैं, आपको हमें सामग्री देनी पड़ेगी, हम सामग्री सिद्ध करेंगे, सिद्ध करके ठाकुर जी को भोग लगाएंगे, फिर वाकू पाएंगे। भैया बोले ठीक है, गोबर को चौका लगायो, सामग्री सब धर दई। बोले महाराज जी आप प्रसादी बनाओ, प्रेम से पाओ। गर्गाचार्य जी बोले, गर्गाचार्य जी ने सुंदर सब सामग्री बनाई, सामग्री के बीच में मिष्ठान के भाव से सुंदर खीर बना करके केसर आदि युक्त उसमें छोड़ करके अपने शालिग्राम भगवान को सुंदर पेटी खोल के वहां के सामने चांदी के बर्तन में वो सब सामग्री रख के, और श्री गर्गाचार्य जी महाराज ध्यानस्थ होकर बैठ गए। त्वदीयम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पयेत् ग्रहण सुखो वा प्रसीद परमेश्वर, वंदन करने लगे। और गर्गाचार्य जी का नियम था कि जितनी देर ठाकुर जी भोग लगाते उतनी देर अपनी माला जपते।
बैठ करके ठाकुर जी को समय देते कि आप प्रेम से पाओ। भोग के समय ठाकुर जी के सन्मुख नहीं रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि ऐसा कहमे कि भैया जब भोग आवे का है तो ठाकुर जी अपनी रुचि सो पामे और अपने सब सखान को प्रकट करके पामे, और वास्तव में यदि तुम बैठे रहोगे तो हमारे ठाकुर जी बड़े शर्मीले, शर्म आवेगी। नाथ द्वार में 2 बार 56 भोग अन्नकूट होता है श्रीनाथ जी का। एक अन्नकूट तो होगा गोवर्धन पूजा वाले दिन, और एक अन्नकूट और होता है, अभी होगा कुछ दिन में ही, और उसकी खबर किसी को नहीं लगेगी। वो गुप्त अन्नकूट होगा। मैंने एक बार पूछी वहां के एक वैष्णव से, मैंने कि 2 बार अन्नकूट क्यों होता है ठाकुर जी का, बहुत ध्यान से सुनना। तो वो बोले कि भैया जब पहलो अन्नकूट होवे का है तो दुनिया को पता रहे कि आज श्रीजी बाबा को अन्नकूट है, और मंदिर में श्रीनाथ जी और श्रीनाथ जी के बगल में नवनीत प्रिया जी और एवं वल्लभाचार्य जी की जो सप्त निधि हैं, वो 7 निधि पधारती है मंदिर में। वल्लभाचार्य जी के 7 सेवा के ठाकुर जी थे जिनको उन्होंने अपने पुत्रों को बांट दिया। तो ऐसा पहले होता था, अब तो नहीं होता, कि जब अन्नकूट होता था तो 7 वल्लभाचार्य जी के सेवित ठाकुर जी, कोई कोटा में है, कोई इंदौर में है, कोई बड़ोदरा में है, कोई कहीं है, आदि आदि सब जगह हैं, वे सब पधारते थे अन्नकूट में। तो श्रीनाथ जी और 7 निधि और बीच में अन्नकूट तब पाते थे। अन्नकूट है गयो। अब अन्नकूट के बाद ठाकुर जी गुसाई जी के स्वप्न में आए। ठाकुर जी बोले, ठाकुर जी रूठ के बैठे, तो गुसाई जी बोले कहा भयो रूठ के क्यों बैठे हो, अन्नकूट में स्वाद नहीं आयो? ठाकुर जी कहें स्वाद तो बहुत आयो, पर इतनी सारी भीड़ बैठी मेरे अगल बगल में तो मुंह को शर्म आ रही पावे में, मैं प्रेम से पा नहीं पायो। मैं पा तो रहो लेकिन मुंह क्यों लग रही है, ये नहीं सोचा कितनो खारो है। तो यहाँ हमारे मैंने चुन चुन के खाया, अभी मेरा पेट भरो ना है। गुसाई जी बोले कहा करें? बोले एक ना गुप्त अन्नकूट रखो, और बगल में ही श्री वल्लभाचार्य जी के सेवित नवनीत प्रिया जी भी हैं। अच्छा, श्रीनाथ जी की बड़ी लीला अपरंपार है। श्रीनाथ जी को जितनी सामग्री भोग में आएगी उसकी दुगनी आएगी नवनीत प्रिया जी को, जबकि छोटे ठाकुर जी हैं। क्यों? बोले मान ही नहीं आए, यदि नए को कम कर दी तो बुरा मान जाएंगे। अच्छा वो बड़ो ठाकुर है, यही हमारे वाकू ज्यादा खवा रहे हो, मैं छोटा हूं, या हमारे मुंह को कम लाओ तो या हमारे वो बुरा नहीं मान जाए, दुगनों लेके जानो पड़े। तो ठाकुर जी कहें गुसाई जी एक गोपनीय अन्नकूट रखो, और या गोपनीय अन्नकूट में नवनीत प्रिया को भी मत बुलाइयो, मैं अकेलो भोग लगाऊंगा तब मेरा पेट भरेगा। और श्रीनाथ जी में एक और होता है कि जब ठाकुर जी भोग लगाते हैं ना, तब अटारियों पर बैठ करके सहनाई बजाई जाती है, नगाड़े बजाए जाते हैं, तो पता चल जाती है ठाकुर जी भोग लगा रहे हैं। ठाकुर जी कहते हैं ये सहनाई नगाड़े वाले इनको कमरा में बंद करके बजवाई हो, ताकि कोई को पता नहीं चले कि मैं भोग लगा रहा हूं। क्यों? मुझको शर्म आवे कोई देखे तो या हमारे श्रीनाथ जी को एक गोपनीय अन्नकूट होवे। काय को? बोले कि लाला को वो जो प्रचलित अन्नकूट भयो वहां में लाला ने शर्म के मारे भोजन ही नहीं कियो, या हमारे एक गोपनीय किवाड़ बगाड़ बंद करके 56 भोग धर दिया जाए ठाकुर जी के आगे, और गुसाई जी चले जाए। बोले अब तो शर्म ना आवेगी? बोले हाँ अब पेट भर के पाऊंगा मैं, अब मुझको आनंद आवेगा। तो ऐसे ही जब भोग धरते हैं ठाकुर जी के सामने, उस समय प्रयास करो कि कक्ष छोड़ के ही चले जाओ। क्यों? नहीं तो लाला भूखो सोवेगो, शर्म के मारे खावेगो ही ना, भोग लगावेगो ही ना। और फिर जब भी कक्ष में आओ तो बाहर से कोई ऐसी आवाज करके आओ, या तो जय श्री कृष्ण या गेट ने खटखटा दो और थोड़ी देर रुको कि लाला अब व्यवस्थित है, जाओ हम आ जाएं भीतर। लाल जी व्यवस्थित है, तो सो ही जाओ। एक बार ठाकुर जी पकड़े गए हमारे वृंदावन में, अभी 5-10 साल पहले, राधा रमन जी में ठाकुर जी को भोग लग रहा था। तो ठाकुर जी को भोग लगा करके गुसाई जी भोग धर के और चले गए बाहर। तो एक अवधि समय है कि इतनी देर ठाकुर जी भोग पाएंगे, तो उतनी देर में ठाकुर जी को भी पता रहे कि इतनी देर में ही आ जाएगा, भी दरवाजे पहले खा पी के और फिर से व्यवस्थित है, जाओ जो भी मुद्रा है वह धारण कर लो। तो गुसाई जी, कोई गुसाई दूसरे गुसाई से बात कर रहे, बात करते 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 उन्होंने घड़ी नहीं देखी कि अभी समय पूरा भयो ही ना है, और बिना समय पूर्ण हुए बात करते करते बिना कोई आवाज किए, बिना घंटी हिलाए, बिना जय श्री कृष्ण बोए, बिना ताली बजाए, बिना कोई स्वर के सीधे गर्भगृह में प्रवेश कर गए। अब जैसे ही प्रवेश किया सोई का भयो ठाकुर जी के यहाँ से खीर की एक बूंद टपक रही नीचे की ओर, और गुसाई जी ने वो देख लिया, और देख करके ठाकुर जी की बलैया लई, पर कान पकड़े, बोले प्रभु क्षमा कर दो, हमसे अपराध है गयो कि हम बिना कोई स्वर किए भीतर आ गए, आपकी अवधि से पहले आ गए, लेकिन बढ़िया भयो आ गए, आज दिख तो गए, पकड़े तो गए, कैसे पाओ। अब कहीं करन मत लगी हो कलती कि ठाकुर जी को भोग रख के और ठाकुर जी से कह जाओ कि हम 45 मिनट बाद आ जाएंगे और 30 मिनट में भीतर घुस जाओ। ठाकुर जी समझ जाएंगे दारी को मुँह पकड़ना चाहे तो आमेंगे ही नहीं। ये तो कभी कभी ठाकुर जी की कृपा है जाए कोई पे, सो वाको अनुभव करा दें लाल जी अपनो। सो ही सुहागन प्रिय जाहिरी
सुहागन कौन, जासे लाल जी रीझ जाए। अब तो गर्गाचार्य जी ने सुंदर भोग धराया और भोग धरा करके माला जपन लगे। त्वदीयम वस्तु गोविंद तुमेव संपद। अंदर ठाकुर जी घुटमुन घुटमुन खेल रहे। खेलते खेलते ठाकुर जी रुक गए। बलराम जी बोले, लाला कहाँ गए हो, रुक क्यों गए हो? अभी बोलते नहीं है दोनों, लेकिन इशारे में बात करें। तब तो ठाकुर जी ने इशारों किया, बोले गर्गाचार्य आयो बाहर, ऐसो बढ़िया पकवान सब्जी सब बनाइए माने, और खीर तो बहुत ही जोर की बनाई है। तो बोले मेरे मुंह में पानी आ रहा हो बहुत जोर से। तो लाला कहा करेगा? बोले मेरा मन कर रो मैं जाके पा लाऊं। जाके प्रेम से पा। सोई ठाकुर जी घुटमुन घुटमुन चल के आए बाहर, और सुंदर सामग्री थाली की लगी भाई, वहां से खीर को पात्र उठायो और ठाकुर जी प्रेम से पाने लगे वहीं बैठ करके। इतने में ही गर्गाचार्य जी के नेत्र खुले, जय हो मेरे शालिग्राम भगवान। तभी प्रसाद का पात्र देखा, खीर तो है नहीं। तभी बगल में देखा तो थोड़ी दूर पे ठाकुर जी की नाक पे खीर, गाल पे खीर, मुंह पे खीर, हाथ पे खीर। और जैसे नन्नों से बालक जो पहली पहली बार बैठनो सीखे, वह स्थिति में ठाकुर जी बैठे हैं। गोल 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 मटोल से पाम है, गोल मटोल से हाथ हैं, गोलू मोलू से ठाकुर जी, और प्रेम से खीर पा रहे हैं। दो दतुइयां दिख रही हैं। और जैसी गर्गाचार्य जी ने देखो तो उनको देख करके मुस्कुराने लगे, खिलखिल करके हंसने लगे। गर्गाचार्य जी थोड़े क्रोधी। यशोदा मैया को आवाज लगाई, यशोदा मैया दौड़ी दौड़ी आई। मैया से बोले, देख तेरे लाला ने कहा किया। बोले काहे को? बोले मैंने अपने शालिग्राम भगवान को भोग लगायो, वहां में खीर में सब में तुलसी पधराई, मैं आंख बंद करके माला जप रहा, तेरो लाला जन कहां ते आयो, आके देख पूरी खीर झूठी कर दी याने, मेरे लाला को भोग ही पूरा झूठो कर दियो, खा गयो पूरी खीर। यशोदा मैया बोली, बाबा बहुत बड़ी कृपा करिए मेरे लाला ने। बोले तुम या को कृपा कह रही हो, मेरे ठाकुर जी को भोग झूठा है, तुम कह रही हो कृपा भैया। बोले कृपा ये भाई कि यानी शालिग्राम नहीं खाए, नहीं ये तो गुलाब जामुन समझ के उनको ही खा जाए। नंद बाबा अपने शालिग्राम को बचाए डोले। क्यों? बोले जैसे ही नंद बाबा पूजा करके भगे जामे, सोई लाला दौड़ो दौड़ो आवे मंदिर में, ढूंढे शालिग्राम कहाँ है। क्यों? या को लगे ये गुलाब जामुन है। और एक दिन यानी देख लिए शहद में नहावे देवता, घी में नहावे, पंचामृत अभिषेक होवे या जय जय को, तो याकू लगे मीठो है गए होगो। एक दिन तो मोमी धर लिए यानी, वो तो नंद बाबा ने बचाए जैसे तैसे। नंद बाबा सेवा करके ताण पे धर के जामे, गोपाल जी कहीं खा नहीं जाए। तो बाबा ये तो मेरे लाला ने कृपा करी है तुम्हारे ऊपर की खीर खाई, नहीं तो शालिग्राम ही खा जाए। गर्गाचार्य जी बोले, मैं कहा करूं, मेरे ठाकुर जी को भोग नहीं लगो, अब दोबारा पूरी सामग्री बनानी पड़ेगी। मैया बोली, मैं लाला को अंदर कर आऊंगी, आप दोबारा सामग्री बनाओ। ठाकुर जी को भीतर बलराम के पास छोड़ आई। मैया ने आके फिर से गोबर को चौका लगायो, फिर से सब सामग्री दी। बोले बाबा फिर से बनाओ, पाओ। नई सामग्री बनाई सारी, और सब कुछ दोबारा से बना के अपने ठाकुर जी के सन्मुख रख के तुलसी पधरा के त्वदीयम वस्तु गोविंद, फिर से माला जपने बैठे। लाला भीतर खेलने लगे, खेलते खेलते फिर रुक गए। बलराम जी बोले, का है गो लाला, अब काय को रुक गो? बोले अब के बार तो पहले तू बढ़िया वाली खीर बनाई है, अब की बार तो खांड की मिश्री और जन कहा पड़ा हुआ खीर में, मेरे तो मुंह पानी आ रहा बहुत जोर से। तो लाला खा ले, फिर जाके कैसे खाऊं, मैया तो शिकायत कर दे मेरी, मैया आके डांटेगी, फिर मुंह को पहले तो छोड़ दियो अब नहीं छोड़ेगी। अरे लाला कछु ना कहेगी, तू तो भक्त वत्सल है, तू तो शरणागत वत्सल है, कृपा करे अपने भक्तन पर, चल जा गर्गाचार्य पे ने कृपा कर। सभी ठाकुर जी फिर गुटमुन 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 चल के आए, आकर के देखी खीर को पात्र रखो, धीरे से उठा के और ठाकुर जी प्रेम से पाने लगे। अब की बार जैसे ही गर्गाचार्य जी के नेत्र खुले और जैसे ही ये दृश्य देखा, गर्गाचार्य जी तो खड़े हो गए, ताम्रवर्ण हो गया गर्गाचार्य जी का। बोले यशोदा हम जा रहे हैं, तेरे लाला को नामकरण नहीं करेंगे। अरे हमारे ठाकुर जी ने कहा बिगाड़ो या को छोरा को, बार बार आके उनके भोगे झूठो कर जाए, बेचारे 2 दिन से भूखे प्यासे मेरे ठाकुर जी 56 भोग पावे के काजे बैठे हैं, लेकिन बार बार आके उनकी थाली झूठो कर दे, हमें नहीं रहना यहाँ पे, हम जा रहे हैं यहाँ से। यशोदा मैया चरणन में गिर गई। बोले बाबा मेरो लालो नटखट है नेक, मैं याकू अभी कमरा में बंद कर दूंगी, तुम चिंता मत करो, फिर से बनाए लो, अब नहीं आवेगो। और मैया ने जैसे गुस्सा में कभी कभी एक ही हाथ से उठा ले ना बालकन को, ऐसे ही मैया ने लाला एक ही हाथ से उठा लिए और एक ही हाथ से उठा के ले गई, कक्ष में ले जाके बिस्तर पर पटक दिए और बाहर से किवाड़ लगा के मैया बाहर आई, तुरंत गोबर को चौका लगाए और नई सामग्री दी, बाबा ने फिर से बनाई। ठाकुर जी जंगला पे खड़े हैं दोनों हाथों से पकड़ के, और 1 वर्ष को बालक गुस्सा करे तो कैसा लगे और प्यारो लगे, वाको मन करे और चिड़ाओ याकू। ठाकुर जी खड़े हैं और खड़े होकर के अपनी 2 दतुइयान से जंगला कोई कुरुद रहे। बोले बाबा अब क्या बोला तू, बहुत गुस्सा करे, बहुत मैया से शिकायत करे। गर्गाचार्य जी भी तिरछी नजर से देख रहे हैं, शैतान बच्चा। बोले शैतानी तो बेटा देखी ना तेने, अभी बुला तो सही, बात नहीं हो रही है, मन ही मन में चल रही है सब बातें। अब की बार जैसी सामग्री बनाई, गर्गाचार्य जी क्षमा मांगे, गोपाल जी क्षमा कर दियो, छोटा बालक है, अबोध बालक है, शैतान बालक है।
ठाकुर जी मनी मन सोच रहे हैं झूठो देव है वो, सच्चो देव मैं हूं, मेरा भोग लगा। अब के बुला तो सही। जैसे ही फिर से महाराज तुलसी पधरा के त्वदीयम वस्तु गोविंद माला जपने लगे, ठाकुर जी नीचे उतरे, किवाड़ अपने हाथन से खोली और घुटमुन 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 चल करके ठाकुर जी गुस्सा में ही बहुत चढ़ी भैया ठाकुर जी के, उठायो खीर को पात्र और पान लगे, गुस्सा में ही पा रहे हैं। और अब की बार जैसे ही गर्गाचार्य जी ने नेत्र खोले हैं, अब की बार गर्गाचार्य जी को लग ही रहा था कि आएगा दोबारा, तो गर्गाचार्य जी ने नेत्र खोलते सीधा पकड़ने के भाव से जैसे ही हाथ आगे किया तो नन्हे से बाल कृष्ण प्रभु की ही चार भुजा प्रकट है गई, शंख चक्र गदा पद्म धारण करके बिल्कुल विष्णु स्वरूप में ही नन्हे से गोपाल जी प्रकट है गए। एक भुजा से खीर पा रहे हैं और वही भुजा में अपनी झूठी खीर गर्गाचार्य जी को पवा रहे हैं। गर्गाचार्य जी चरणन में प्रणाम करें, बोले ठाकुर जी क्षमा कर दो, मैं आपके रूप को पहचान नहीं पाया। भगवान बोले हमने अपना रूप इसलिए दिखाया कि क्योंकि कल जब तुम हमारी पत्री देखोगे ना तो तुमको पता चल जाने वाला है कि हम कौन हैं। और यदि तुमको उस समय पता चला कि मैं कौन हूं और तुम्हारा कहीं मुंह खुल गया मैया के आगे, तो गर्गाचार्य देख लियो बेटा, भगा दूंगा यहां से। तो या हमारे मेरो अभी दर्शन कर ले, अभी आशीर्वाद ले ले। और गर्गाचार्य जी आपसे प्रार्थना है, मैया को मत बताइयो मैं नारायण हूं। मैया अभी मुख से प्यार करे, मुख को अपने हृदय से लगा के रखे, मुख को अपनी कमर में बांध के रखे, मुख को अपने काजल को ठोना रखे, ऐसी बलैया उतारे या मारे रखे, क्योंकि मैं वाको लाला हूं। यदि वाको पता चलेगी मेरो लाला भगवान है तो मुख को कोई मंदिर में दियावेगी, पुजारी जी से कहेगी 3 समय आरती करे करो या कि भगवान है ये, मुख को भगवान नहीं रहनो। मैं तो यहां प्रेम पावे आया हूं। यही हमारे ब्रज में कहा गाँव में, कौन पावे आको पार, प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार। कौन पावे आको पार, प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार। ओ देखो मैं सुनाऊं एक बात अन में, देखो मैं सुनाऊं एक बात अन में, ब्रह्म निराकार रहो गोकुल में खेल। ब्रह्म निराकार रहो गोकुल कहाँ, ओ नंद यशोदा के द्वार, यशोदा के द्वार, नंद यशोदा के द्वार, यशोदा के द्वार। हाँ प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार। कौन पावे आको पार, प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार। अरे हाँ प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार, प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे। तो ये प्रेम पावे के काजे में यहां आया हूं। मैया को मत बताइयो मैं भगवान हूं। ठाकुर जी अपनी प्रभुता भूल करके वृंदावन में घूमते हैं और उसी प्रेम को पाने के लिए नाथ सब कुछ विसर गए कि मैं नाथ हूं, मैं त्रिलोकी नाथ हूं, आदि आदि सब बातें। दूसरे दिन का जब प्रारंभ हुआ, गर्गाचार्य जी ने दोनों बालकों का नामकरण संस्कार किया। सबसे पहले रोहिणी नंदन का संस्कार, नामकरण संस्कार हुआ। अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन् श्रुहिदो गुणैः आख्यास्यते राम इति बलाधिक्याद्बलं विदुः। भैया आपके इस बालक का नाम मैं राम रखता हूं, लेकिन बल की अधिकता होने के कारण सब इसको बलराम कह करके पुकारेंगे। रमयन् श्रुहिदो गुणी आख्यास्यते राम इति, इसका नाम राम है क्योंकि ये वही राम जो त्रेता में हुए उनके समान अपने कुल का बहुत बड़ा पोषक बनेगा, इसलिए मैं इसका नाम राम रखता हूं। लेकिन इसमें बल खूब होगा इसलिए सब इसको बलराम कह करके पुकारेंगे। और जैसे ही यशोदानंदन का नामकरण करने लगे, श्री गर्गाचार्य जी महाराज कहने लगे, बहुनी संति नामानि रूपाणि च सुतस्य ते गुण कर्मानुरूपाणि तान्यहं वेदनुजना। मैया आपको जो ये छोटो लाला है का सांवरो सोया के तो बहुत सारे नाम है, गोपाल सहस्त्र नाम, विष्णु सहस्त्र नाम, बहुत सारे नाम है। गुण और कर्म के अनुसार इसके नाम बदलते रहेंगे समय समय पर, बहुत सारे नाम है। इसका क्या नाम रखूं मैं? हिंदी वर्णमाला के प्रत्येक अक्षर से आपके बालक का नाम है। यशोदा मैया बोली, बाबा ऐसा मत करे, अब 1000 नाम धर देगो मैं अपने लाला कैसे बुलाऊंगी?
एक कोई नाम ऐसो धर दे जैसे मैं अपने लाला को बुला सकूं। तब गर्गाचार्य जी महाराज मैया की बात मान करके कहें, आसन वर्णास्त्रयो व्यास्यन गुह्यतानुयुगम तनु शुक्लो रक्तस्तथा पीत इदानीं कृष्णताम गतः। मैया आपका ये लाला पहले पीत वर्ण का हुआ था, कभी रक्त वर्ण का हुआ, कभी श्वेत वर्ण का हुआ, इस बार ये कृष्ण वर्ण में आया है। कृष्ण वर्ण मतलब बंधु पूर्ण काले को कृष्ण वर्ण नहीं कहते। सांवले भी नहीं है ठाकुर जी, काले भी नहीं है, ठाकुर जी का रंग कृष्ण वर्ण है। कृष्ण वर्ण कैसा है? तो एक संत कह रहे थे कि भाई विश्व में जितने रंग है ना, सबको इकट्ठा कर दिया जाए तो फिर जो रंग निकल के आएगा वो कृष्ण वर्ण है। ठाकुर जी का वैसा वर्ण है। ठाकुर जी हैं कृष्ण, लेकिन उनकी कांति कैसी है? कांति मनमोहक है, कांति आकर्षक है। मैया वहीं चढ़ा दो, वहीं चढ़ा दो, वहीं वो कांति मनमोहक है, कांति आकर्षक है। ठाकुर जी ऐसे हैं। अब तो महाराज ठाकुर जी धीरे धीरे अब कृष्ण नाम रखा गया ठाकुर जी। कृष्ण शब्द का अर्थ वैसे तो काला होता है, मतलब एक रंग है थोड़ा काले से मिलता जुलता। और वैसे कृष्ण शब्द का अर्थ क्या है? कृष्तु भूवाचक शब्द है और न निवृत्तिवाचक, मतलब जिस नाम को गाने से निवृत्ति हो जाए वो है कृष्ण। कृष्तु भूवाचक मतलब हम पृथ्वी के लोग, भूमि के लोग, ण यानी कि जिनकी निवृत्ति हो जाए जिसको गाने से, वो है कृष्ण। भगवान का नाम कृष्ण रखा गया। ठाकुर जी अब धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा बोलवे लग गए। मैया रात में सुलावे, ठाकुर जी सोवे नहीं। तभी मैया खिड़की के पास लेके लाल जी को बैठ जाए और लाला से कहे, लाला देख आकाश में कहा है? लाल जी के मैया कहा है ये? बोले ये चंद्र खिलौना है। अब तो जैसे चंद्र खिलौना देखो, मैया लेकर के दोबारा बिस्तर पे आई। ठाकुर जी ना वहीं चलो, वहीं चलो, वहीं चलो, खिड़की पे ही बैठो। और खिड़की पे बैठ करके ठाकुर जी कह रहे, मैया मुझको ये खिलौना चाहिए, ये ऊपर जो खिलौना है यही लेकर के आओ। आहा, श्री सूरदास जी महाराज वर्णन कर रहे हैं, चंद्र खिलौना ले हो मैया मोरी, सुरभि जय हो लोट धरनी पे वही, तेरी गोद न आए हो मैया मोरी। बंधुओं, कल तक जो आप विषय सुन रहे थे ना, वो ज्ञान परख थे, ज्ञान प्रधान थे, पर अब जो विषय है ना ये प्रेम प्रधान है। इसलिए हम बार बार निवेदन कर रहे थे कि भैया निर्गुण हो जाओ, गोपी स्वरूप धारण कर लो, क्योंकि कल से कथा केवल प्रेम को प्रसारित करेगी। और ये कथाएं वो हैं, जब तक इनका चिंतन और जब तक इनका ध्यान अपने हृदय में नहीं करोगे तब तक ये समझ में नहीं आएंगी। बात इसलिए विशेष है कि भाई ये परब्रह्म है, जगत नियंता जगदाधार हैं, इनके लिए कुछ भी असंभव नहीं है, लेकिन वो प्रेम के बंधन में बंध करके कैसी लीला कर रहे हैं। अब ठाकुर जी मैया की गोद में बैठे और मैया से कह रहे हैं, मैया मुझको चंदा खिलौना चाहिए। मैया बोली, ना लाला, चंदा खिलौना ऐसे ना मिलो करे, बहुत परिश्रम करना पड़े तब मिलेगो। ठाकुर जी बोले, अब ही चाहिए मुझको, अभी लेके आओ तभी सोऊंगो, या को अपनी जेठ में भर के सोऊंगो मैं। मैया बोली, तो को कहां से लाऊं चंद खिलौना? तब ठाकुर जी क्या कह रहे हैं, जय हो लोट धरनी पे अबही। मैया अगर तुमको चंदा खिलौना नहीं देगी तो पता मैं क्या करूंगा? मैया बोली, क्या करेगा? मैं अभी धरती पे लेट जाऊंगा और लेट के पूरी मिट्टी में अपने पूरे तन को ऐसे रगड़ दूंगा, तेरी गोद न आए हूं मैया मोरी। अच्छा, मैया को भी आनंद आ रहा है लाला से, लाला नेक्स्ट तोतली वाणी में बोल रहे हो। तो मैया बोली, अच्छा जा गिर जा, मेरो कहा जाएगा, वैसे ही कारो है और नीचे जाके रेत में लेट जाएगा और रज तेरे मुख पे लग जाएगी और बुरा हो जाएगा। मोरो का मैं तो तुको सजा धजा के रखूं, तेरे बारन ने कार के रखूं, तेरे मोर पंख लगा के रखूं और तेरे ऐसे काजल वाजल लगाऊं कि सब गोपी तो को देख के सिहाय करें, कभी बड़ो होएगा तो तेरा ब्याह हो जाएगा, लेकिन तू तो माने ही ना, जा लेट जा और बुरा हो जाएगा, कोई ना देखेगा फिर तो को। ठाकुर जी बोले, या बात से तो काम नहीं बन रहे हो, दूसरो बहानो लगा। मैया मैं धरनी पर ना लेटूंगा, मैं दूसरो करूंगा कचू। बोले, कहा करेगा? बोले, सुरभि को पे पान न करी हो, बेनी सिर न गुथे हो मैया मोरी। मैया यदि तेने मुझ को चंदा खिलौना नहीं दियो तो फिर मैं गैया को दूध नहीं पीऊंगा, सुरभि को दूध नहीं पीऊंगा, और बेनी सिर न गुथे हो। ठाकुर जी कह रहे हैं, मैं अपनी सिर की चोटी नहीं बनवाऊंगा, तो कंगी नहीं करवाऊंगा अपने बालन की। मैया बोली, बिल्कुल मत पीवे, मोरो कहा जावेगो।
तू दूध पीना बंद कर देगो तो वैसे तो कारो तो तू है ही है, दूध पीना बंद कर देगो तो पत्थर पूछ रहा पत्थरों से है जाएगो, और जैसे ही पत्थरों से है जाएगो फिर तू कह रहा तू मुँह सिर भी नहीं गुथवावेगो तो एक दिन जुआ पड़ जाएंगी तेरे बारन में, एक दिन तू को घसीट के ले जाएंगी यमुना जी में, मत करे मेरो कहा जावे। ठाकुर जी बोले या से भी काम नहीं बन रहे हो, दूसरी बात बोलो। तब ठाकुर जी तीसरी बात कह रहे हैं, भैया तू मेरी बात सुन ले, चंदा खिलौना देगी? बोले ना दे रही। तो मैं हूं पूत मैं नंद बाबा को, तेरो सुत ना कहे हूं मैया मोरी। कल ही जाऊंगा अब सवेरे और सवेरे गोकुल में हल्ला मचा के आऊंगा कि आज के बाद मोते कोई यशोदानंदन मत कहियो। क्यों? मैं यशोदा को लाला हुई ना, मैं तो नंद बाबा को लाला हूं, तेरो लाला ना हूं मैया मैं, और यदि तुमको लाला बनाना चाहे तो ले क्या चंदा। अब तो जैसी ठाकुर जी ने ऐसी बात कही कि मैया मैं तेरो लाला ना हूं, तो मैया कुछ नेक थोड़ो सो एक घबराहट सी भई हृदय में कि लाला ऐसी बात मत करे। और फिर आगे लाला को मैया कह रही है आगे आओ बात सुन मोरी। लाला लेकिन यहाँ पे एक बात तो सो कहनी है। ठाकुर जी बोले मैं ना यार हो, बोले ऐसी बात है जो बलराम को नहीं पता चलनी चाहिए, बलदेव ना कहे हो। अब जैसे ही सुनी कि बलराम को नहीं बतानी है, सोई ठाकुर जी बोले फिर तो कोई जरूरी बात है, जल्दी चलो। सोई मैया गोद में जाके बैठ के मैया बता जल्दी बता कहा बात है। तब मैया कह रही हैं हंस समझाए कहती यशोदा, अरे तू लाला कहाँ मांगे मुझे चंदा चाहिए चंदा चाहिए चंदा चाहिए, या चंदा के पीछे काय को पड़ो है। मैं तुमको एक बात कहूं, बलराम से तो नहीं कहो, नहीं कहूंगा जल्दी बता। तो को नई दुल्हनिया दे हूं लाला मेरे। अरे तू यार चंदा की बात करे, मैं तो तुमको दुल्हन लेके आऊंगी, और सुन बलराम तो मत कहियो, गुपचुप ले आऊंगी तेरे काजे। अब तो ठाकुर जी के मन में आ गई दुल्हन लेके आएगी मैया? बोले हाँ दुल्हन लेके आऊंगी। अब तो ठाकुर जी बोले तेरी सौगंध मैया, मेरी सुन मैया, मेरी बात सुना भाई तू। सोई ठाकुर जी उतर के खड़े हो और बिल्कुल गंभीर स्थिति में आके कहा बोल रहे हैं अब ही ब्याहे जय हूं, अब ही ब्याहे जाऊंगा, अब ही मेरो ब्याह करा, मुंह को लेके जा, अब ही मेरो ब्याह करवा के ला मैया मोरी। सूरदास जी इस भाव को गाते गाते रुदन करने लगे। सूरदास हैं कुटिल बराती, गीत सुमंगल गए हों। सूरदास जी नाचने लगे गाते गाते। बोले कहा भयो? बोले नेक्स्ट से 1 वर्ष को लाला ब्याह के काज जिद कर रहा है और बराती बन के हम जामेंगे सूरदास सभा में। ऐसे नंद के लाला, बोले नंद के लाला की। और ऐसे कभी चंदा चाहिए कभी दुल्हन चाहिए। मैया बोले लाला कैसी दुल्हन चाहिए? बोले मैया जब मैं गैया चरावे लग जाऊं ना तब दुल्हन लेके आइयो, और ऐसी दुल्हन लेके आइयो कि मैं अपनी जेब में धर के गैया चरावे जाए करूं, और जब जब मन होए करे भाई नकार के बाद से बात कर ले करूं, फिर वाकू जेब में धर ले करूं। ऐसी बात करे तोतले मुख से ठाकुर जी, वाकू सुनकर के यशोदा मैया और ममत्व से उमड़ करके अपने लाला को हृदय से लगावे। लेकिन यहां तो यशोदा और ठाकुर जी को प्रेम बढ़ रहे हो है, लेकिन आकाश में जो जानते हैं देवता के साक्षात नारायण हैं, वो इस लीला को देख कर रुदन करते हैं। और सब ठाकुर जी को प्रणाम नहीं करते, सब यशोदा जी को प्रणाम करते हैं। मैया तुको तेरे तो चरण रज को भर करके अपने माथे पर लगाना चाहिए। क्यों? जाके भय के कारण तीनों लोग थर थर कांपे। वो लाला तेरे भय के मारे तेरे आगे इतनी सुंदर सुंदर लीला कर रहा है। अरे बलि के 3 लोग नापवे के काजे, जो विराट रूप में आके 2 पैरन से 3 लोगन को नाप लेवे, वो यशोदा मैया की देहली पार ना कर पावे। दहली पे चढ़ के ठाकुर जी लद जामे और फिर माथे गिरवे के काज मैया बचाइयो मैं गिरवे वारा हूं, दहली ना लांग पा रहे। तब देवता कह रहे बताओ बलि के यहां जाकर के 3 लोग ना पिया, या तुमसे दहली ना नपनी? क्यों? केवल प्रेम पाश में बंध गए हैं नाथ। यहां ज्ञान वैराग्य इन सब की सीमाएं समाप्त हो जाती हैं। ये प्रेम की चर्चाएं हैं, ये साधारण भाव नहीं है। ठाकुर जी की बाल लीला अद्भुत है, आनंददायी है। ठाकुर जी धीरे धीरे और बड़े भाई, अब मेरा तो मन कर रहा हूं मैं पूरी बाल लीला ही कहता रहूं, गोवर्धन कब उठाएंगे। फिर ठाकुर जी अब 3 वर्ष के है गए, और जैसे ही लाला 3 वर्ष के भय महाराज, अब तो बस पूछो ही मत। ऐसी चौकड़ी मार के भागे कि पकड़ में ही नहीं आमे, तब कहां से कैसी गली मोहल्लान में तो कूद काद के कहां से कहां पहुंच जाए कोई पता ही ना चले। इतना उधम मचाने लगे ठाकुर जी। संज्ञग्निड्यंष्टि जलद्विज कंटकेभ्य
शुक्राचार्य जी एक ही पंक्ति में बता देते हैं कि ठाकुर जी कितने ऊधम मचाते हैं। भगवान के ऊधम सुनकर के ठाकुर जी को धन्यवाद कहना कि आपने हमारे बालक कितने ऊधमी नहीं बनाए, इसके लिए धन्यवाद। ठाकुर जी के ऊधम की गणना अद्भुत है। कैसे कैसे ऊधम मचा में, बोले गैयान के सींगन से लटक जाएंगे और फिर सींगन को जोर जोर से खींचें, गैया दौड़े भागे तो महाराज चिल्लाएंगे मैया बचाइयो बचाइयो बचाइयो, फिर जाके गोबर में कूद जाएं, जल में जाके क्रीड़ा करें, अग्नि से क्रीड़ा करें, गोकुल के ब्राह्मणन को भोजन को न्योता दे के पागल बना जाएं, सबरे ब्राह्मण घर पे इकट्ठे हो जाएं, मैया बेचारी भोजन बनावे में लग जाए कि कौन लाला निमंत्रण दिया है सबन ने, बेमतलब में ऐसो ऐसो ऊधम मचा में। लेकिन अब स्थिति क्या हुई कि ठाकुर जी के रूप लावण्य को जब गोपियां देखती हैं, अभी 3 वर्ष के, बस 3.5 वर्ष के, तो गोपियां मानो जैसे स्तब्ध हो जाती हैं, रुक जाती हैं उनको देख करके। और तभी उनको अपने पूर्व जन्म की स्मृति होती है कि हम कोई साधारण गोपी नहीं है, हम सब राम जन्म में, जब ठाकुर जी का राम अवतार हुआ था त्रेता युग में, उस समय पर दंडकारण्य वन के हम सब संत हैं। हम सबको राम जी ने सौभाग्य दिया था कि तुम सब द्वापर में गोपी बनकर के आओगे और मेरे स्वरूप को देख करके तुम्हें अपने पूर्व जन्म की स्मृति होगी और तब मैं तुम्हारे साथ रास विहार करूंगा एक समय आने पर। आज जब नन्हे से कन्हैया को गोपियां देखती हैं तो वे उनको मानो जैसे उनकी पूर्व स्मृति आने लगती है, उनके नेत्र बंद हो जाते हैं और जैसे पूर्व स्मृति आती है तो गोपियों की दृष्टि बदल जाती है। अब तो वो ठाकुर जी को देखने के बहाने ढूंढती हैं कि इनको कैसे देखें हम। देखे बिन कान्हा जब मन नाही माना, इन आंखों से आज हमने ब्रह्म पहचाना है, कृष्ण चरण कमलों में मन को लगाना, इन गोपियों का ताना ये उल्हाना तो बहाना है। और गोपियां क्या करती हैं, आपस में झुंड बनाती हैं और झुंड बना करके एक दूसरे से पूछती हैं तेने कन्हैया देखो, बोले मैंने तो 1 हफ्ता ते ना देखो, दूसरी कहते तेने देखो, बोले मैंने तो 1 महीना ते ना देखो। ऐसे आपस में सब बात करती हैं। तब सब गोपी कहती हैं कहा करें, कैसे देखें कान्हा को। तो सब गोपी कहें कि भैया एक काम करो, झूठी झूठी शिकायत बनाओ और उन झूठी झूठी शिकायतन ने जाके मैया से कर दो। मैया को जब गुस्सा आवेगा तो मैया डांटवे के काजे लाला को बुलावेगी, सोई कन्हैया दिख जाएंगे। गोपी बोली हाँ ये बात ठीक है। अब तो सारी गोपियों का झुंड पहुंच गया और जाकर के यशोदा मैया को घेर लिया और यशोदा मैया से कह रहे मैया या तो अपने लाला को समझा लो, नहीं तो काउ दिन हम हाथ लगा देंगे या को। सब गोपियों की बात सुन रही हैं मैया। गोपियां कह रही मैया तुम्हारो लाला बहुत उदम मचावे। मैया बोली कहा क्यों मेरे लाला ने। तब गोपियां कहती हैं वत्सान मुंचन क्वचित समय क्रोश संजात हास। एक गोपी कहती है बोले तुम्हारो लाला दूध निकालवे को समय होवे जब हमारो, वहां से पहले हमारी गैया के बछड़ा बछियान को खोल के भाग जाए तो बछड़ा बछिया सबरो दूध पी जाए, हमें मिले ही ना, हम निकाल ही ना पावे। तुम्हारो लाला ऐसा उदम मचावे। मैया बोरी मेरो लाला हितैषी है, वाकू यूं लगे कि भैया बछड़ा बछिया भूखे रह गए होंगे या हमारे उनको दूध पिवा जाए या हमारे तुम शिकायत करवे आई हो मेरे पास। तब दूसरी गोपी कहे बोले ये नहीं, कुछ और गंभीर आरोप लगाओ। तब दूसरी गोपी कहे स्तेयम स्वादधिपय कल्पित स्तेय योगई। मैया तुम्हारो लाला चोरी करे। काय की चोरी। बोले काय की चोरी करे। बोले दधिपय, दही की, दूध की, मक्खन की, इनकी चोरी करे तुम्हारो लाला। मैया बोली कैसी बात कर रही हो तुम, 9 लाख गैया हैं हमारे यहाँ, ना दूध की कमी, ना दही की, ना घी की, ना मक्खन की। तुम्हारे घर काय को जाएगा चोरी करवे। अरे इतना सब कुछ हमारे घर में है और फिर तुम वापस चोरी को आरोप लगा रही हो और ये कह के कि वो दही दूध की चोरी करे। वाह घर को छोड़ के जहां पे गऊ के भंडार है महाराज, घी को कुआ है नंद भवन में, वाह घर को छोड़ के लाला तुम्हारे यहाँ आवे को चोरी करवे। झूठ बोल रही हो तुम। बोलो मैया हम सच्ची कह रही हैं, सौगंध खा के तुम्हारो लाला चोरी करे और अकेलो चोरी ना करे, या की पूरी मंडली है, बाल गोपाल चौर प्रचार प्रसार मंडल, और वहां को अध्यक्ष तुम्हारो लाला है 3.5 वर्ष को। 3 वर्ष के, 4 वर्ष के, 7 वर्ष के बालक वहां में सबरे पदाधिकारी हैं। और जैसे ही कोई नयो बालक गोकुल में जन्म ले, सोई ये मधुमंगल जाके लाला को बता दे लाला हमारी या मंडली को नयो पदाधिकारी को जन्म भयो, 2 साल बाद वहां को भी रजिस्ट्रेशन कर लेंगे। बहुत उद्यमी है तुम्हारो लाला। और केवल मानवन की फौज चलती हो ऐसा ना है। मरकान भोक्षण विभजति सचेन नात्री भांडम भिनत्ति। तुम्हारो लाला ग्राउंड फोर्स और एयर फोर्स दोनों लेके चले। क्यों? ग्राउंड फोर्स पे तो नीचे सब ग्वाल बाल दौड़े और एयर फोर्स बोले एक दूसरे की छत्तन पे कूदते भाई बंदर और चले संग में।
और वो बंदर ही कू कू करके बता दें, देख वहां गोपी ने छीका पे मटकी पे मक्खन लगा रखा, लाल जी वहीं चलो। और ये सबरे जामे 4 ग्वाल नीचे, 3 ग्वाल उनके ऊपर, 2 ग्वाल उनके ऊपर, सबके ऊपर तुम्हारो लाला, और फिर वह मक्खन को खामे नीचे नीचे सबको परोस के और सब पाके फिर बंदरन को पवा दें। मैया कभी कभी हमारी हंडी इतनी बड़ी हो में कि मक्खन बच जाए तो इतनी दया ना करें हम पे कि बाद मक्खन को छोड़ के चलो जाएगा। नात्री भांडम भिनत्ती, वह मटकी को फोड़ जाए और जितना मक्खन नीचे गिर जाए वह को चौका लगाया जाए, ताकि जैसी गोपी आवेगी भीतर, तो भीतर पैर रखते ही महाराज राजधानी एक्सप्रेस चलेगी सीधी, फिसलती भाई भीतर जावे, वहां के सिर टूट जाए, कोनी फूट जाए, इतनी चोट लग जाए, ऐसा उधम मचावे तुम्हारो लाला। अब मैया शांति से गंभीरता से सुनने लगी। गोपियां बोली इसी को ही बढ़ाते चलो, इसी बात में कुछ ना कुछ बना करके बोलते जाओ, मैया कभी तो बुलावेगी लाला को। अब गोपियां सब बना के कह रही हैं कि हमारे यहाँ कैसे चोरी करी। एक गोपी बोली मेरे पति को जन्मदिन में पंजीरी भूज रही, तुम्हारो लाला जाने कौन सी गली ते आ गयो और आके मुझसे बोलो टेढ़ी सी अदाते, भाभी जी क्या कर रही हो। मैंने कि लाला आज तेरे भैया को जन्मदिन है, सत्यनारायण भगवान की पूजा है, या हमारे पंजीरी भूज रही हूं, तू भी आ जाइयो पंजीरी खावे। तो टेढ़ो सम होकर के बोले ये सत्यनारायण कौन है। तो मैंने कि सत्यनारायण जय 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 जय। समूह तो बोलो असली जय जय तो हम ही, सत्यनारायण की सेवा मत करो, भाभी तुम मुंह को प्रणाम कर लो, मैं ही आशीर्वाद दे दूंगा। तो मैंने ने क्यों कह दी मोह धोवे आवे ना है जय जय बने चल। तो मैंने ने हल्को से ऐसे ने थप्पड़ धर दियो। सोई मोते बोले भाभी तेने असली जय जय को अपमान किया है, भुगतना पड़ेगा तो को। मैंने कि चल जा नहा धो के आ, भग जाए आते। तो जन कहां थे कुत्ता के 2 पिल्लन ने उठा लायो और मेरे सत्यनारायण भगवान के सिंहासन पर जाके बैठा दिए। और जाते जाते मुझे बोलो भाभी ने देख लियो अपने सत्यनारायण जय जय को क्या कर रहा है। मैं दौड़ के भागी तो देखी परमानंद दास को ठाकुर लायो पिल्ला घेर, ऐसा उधम मचावे तुम्हारो लाला। मैया बोली तुम सच बोल रही हो। बोलो और नहीं तो मैया तेरी सो झूठ ना बोल रही। एक गोपी बोली मेरे संग जो भयो वैसा तो कोई के संग नहीं भयो होगा। कहा भयो। तब गोपी कहती है मेहनादीनी वास्तव। क्या हुआ तुम्हारे यहाँ। बोले इनके यहाँ तो चोरी करी, या क्या मटकी फोड़ी, या क्या पिल्ला बैठा दिया, या क्या ये कियो वो कियो। एक गोपी बोली मेरे बालकन को तो ऐसे नोच के भाग गए कि वहां के पूरे हाथन में निशान बने हुए हैं, वो पूरे दिन बालक मेरा रोतो ही रहे। मैंने कही लाला तू मेरे लाला को नोच के क्यों भागे। तब मुझसे बोलो जा घर से माखन खावे को नहीं मिले, वह घर को हम शनि राहु केतु सबरे ग्रहण ने बर्बाद कर जामे। जा घर से हमें माखन खावे को मिले, वहां सुख समृद्धि रहेगी, और जा से नहीं मिलेगा तो वाकू हम वाके बालकन को ऐसे प्रताड़ित करके ऐसा कष्ट देंगे कि अगली बार वो गोपी हाथ जोड़ते हुए आवे कि कल मेरे घर चोरी कर जाइयो लाला, कहीं मेरे बालक प्रसन्न तो भी रहेंगे। परंतु एक गोपी बोली मैं हनादी निवास, तो मेरे यहां जो कियो लाला ने ऐसा कहीं नहीं कियो। अब ये गोपी तो कुछ ज्यादा ही झूठ बोल गई। क्या बोली। बोलो मैया मेरे यहां तो जा चूल्हे पे भोजन करे, भोजन बने सवेरे सवेरे भोर में, मेरे यहां चोरी नहीं कर पाया तुम्हारो लाला। मैंने छीके पे अंधेरे में और बड़ी व्यवस्थान के संग में मटकी रखी, तुम्हारो लाला चोरी नहीं कर पायो। तो चोरी ना कर पाने के चक्कर में ये बदलो लेवे। सबन के यहाँ कछू कछू करे, लेकिन मेरे यहाँ कहा क्यों जा चूल्हे पे भोजन बने। सवेरे भोर में जब हम सब सो रहे, ऐसे समय में आयो बंदरन की सेना लेकर के, और अपनी धोती वोती खोल खाल के बाद चूल्हा पे बैठ के सब कर गयो, और खुद तो करके गयो, बंदरन सब कहो तुम कर दो। हमारे घर रोटी नहीं बनी बादना, तुम्हारे लाला ने ऐसा उदम मचाया। मैं हनादी निवास्तव। अब ये गोपियां ऐसा कुछ किया थोड़ी है ठाकुर जी ने, गोपियां झूठ बोल रही हैं। वही बात है ना, देखे बिन कान्हा जब मन ना ही माना, इन आंखों से आज हमने ब्रह्म पहचाना है, कृष्ण चरण कमलों में मन को लगाना, इन गोपियों का ताना ये उल्हाना तो बहाना है। किसका बहाना। कृष्ण दर्शन का बहाना। जैसे ही एक मैया ने कही कि मेहनादी ने वास्तव, मैया को आई गुस्सा, बोले सच में लाला ने ऐसा क्यों। बोले हाँ मैया ऐसा ही क्यों। मैया ने आवाज लगाई कन्हैया ओ लाला जल्दी आ। सवेरे सवेरे को समय, ठाकुर जी भी पलना में सोए, रात में मैया ने काजल लगायो। आज असमय में मैया की आवाज सुन के लाला पौड़े भय उठ गए। उठते ही ठाकुर जी ने अपनी आंख मीड़ ली, पूरा काजल मुखमंडल पे फैल गयो, बिल्कुल जगन्नाथ जी जैसी आंख है गई ठाकुर जी की। छोटे छोटे चरण हैं, छोटे छोटे हाथ हैं, छोटो सा पेट है, छोटो सा मुखमंडल है। ठाकुर जी उधरे भय बालन में। अभी भोर सुबह सुबह उठ करके
चल करके मैया के पास आए। अब सुबह जब बालक उठता है ना, उसको केवल अपनी मैया चाहिए और कोई नहीं चाहिए, सुबह सुबह। और ऐसी स्थिति में ठाकुर जी ने देखा इतनी सारी गोपियां खड़ी हैं, तो ठाकुर जी जाकर के मैया के पल्लू में छुप गए और गोपियां सब तिरछी नजर से देख रही हैं, नेक झलक तो दिखे श्याम सुंदर की। मैया ने इतने में ही लाला पकड़ करके जैसे ही आगे कियो, सब गोपी ने लाला को देख लियो, देख करके आनंदित हो गई। मैया डांटन लगी लाला को, इतने में ही गोपियों ने हाथ जोड़ दिए, मैया कोई बात ना है, अब जो भी बात थी आप सब भूल जाओ, लाला को डांटो मत, कोई बात ना है, लाला को अपनो घर है, आगे चोरी करे, शैतानी करे, कछु करे, हमें कोई आपत्ति ना है। या भाव से समस्त गोपांगनाएं ठाकुर जी का दर्शन करती हैं। बंधुओं, गोपियां कहती हैं अक्षणवताम फलमिदं न परम विनाम। यदि किसी व्यक्ति ने जीवन में आंखों से विशाल पहाड़ों को देखा है, समुद्रों को देखा है, वन को देखा है, नदियों को देखा है, संसार को देखा, लेकिन इन आंखों से कभी श्याम सुंदर को नहीं देखा, तो वास्तव में उसने कुछ भी नहीं देखा है। अरे प्रण ले लो आज ही, ये आंखें मिली हैं, मरने से पहले, मृत्यु से पहले एक बार तो श्याम सुंदर को इन सचल नेत्रों से देखना है। सूरदास जी महाराज गाते हैं, सूरदास जी से कोई जाके कहता है सूरदास जी आप तो नेत्रहीन हो, आपके पास तो आंख ही नहीं है, तो फिर आप श्याम सुंदर को इतना भजते क्यों हो? सूरदास जी बहुत अच्छा तर्क देते। सूरदास जी बोलते भगवान ने सबको नेत्र दिए, पता है क्यों? ताकि तुम खुद देख करके जहां पर गड्ढा हो, जहां पर ऊंचाई हो, अपने आप को संभाल के चलो। लेकिन मुझे नेत्र नहीं दिए, क्योंकि मेरी उंगली पकड़ के तो स्वयं श्याम सुंदर चलते हैं। जहां गड्ढा होवे मुंह को बचा लें, जहां ऊंचाई होवे मुंह को धल लें। तुम लोगन को तो नेत्र देके तुम्हारी जिम्मेवारी तुम्हारे नेत्रन को दी है, लेकिन मेरी जिम्मेवारी श्याम सुंदर ने रखी, हमारे मुंह को नेत्रहीन बनाया है। इतना दृढ़ विश्वास सूरदास जी का। सूरदास जी कहते हैं मुझे नेत्र क्यों नहीं दिए? क्योंकि मैं संसार नहीं देखना चाहता। देखो चाहत कमल नयन को, देखो चाहत कमल नयन को, निस दिन रहत उदासी, निस दिन रहत उदासी, निस दिन रहत उदासी, अखियां हरि दर्शन की प्यासी, प्यासी हरि दर्शन की प्यासी, अखियां हरि दर्शन की प्यासी। बंधुओं, एक बार को मैं भजन गाऊं तो मत गाना, संग में कीर्तन गाऊं मत गाना, लेकिन जब ये पद गवे ना अष्ट सखाओं के, तो इनको छोड़ना मत। अब तो शुरुआत हुई है, अभी तो देखना कितने अच्छे अच्छे पद गवेंगे कथाओं में, कल तो पूरी झरी लगेगी। लेकिन शर्त आपको वादा ये करना है कि संग गाओगे, क्योंकि ये वो पद हैं जिनको सुन के मानव नहीं रीझता, इन पदों को सुन के श्याम सुंदर रीझते हैं। ठाकुर जी के रोए खड़े होते हैं, ठाकुर जी नृत्य करने लगते हैं। सूरदास जब एकांत में बैठ के इसी पद को, इस प्रकार के पदों को गाते हैं, ठाकुर जी मंदिर बंद करके आते हैं और बैठ करके ऐसे थोड़ी पे हाथ रख करके सूरदास के पद को सुनते हैं। व्यक्ति को संस्कृत नहीं आती, श्लोक नहीं आते, नियम पूजन नहीं आता, कोई बात नहीं, ये पद बहुत सरल है, हिंदी में है, ब्रजभाषा में। इन पदों को याद करो और अपने ठाकुर जी को नित्य सुनाओ, अनुभव होगा आपको नाथ का। साथ में गाओ मेरे। हरि दर्शन की प्यासी, अखियां हरि दर्शन की प्यासी, हरि दर्शन की प्यासी, अखियां हरि दर्शन की प्यासी। ओ देखो चाहत कमल नयन को, 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 निस दिन रहत उदासी, हो निस दिन निस दिन रहत उदासी, अखियां हरि दर्शन की प्यासी, हरि दर्शन की प्यासी, अखियां हरि दर्शन। श्री गोवर्धन नाथ की
काहू के मन की को जानत, लोगन के मन फांसी। काहू के मन की को जानत, लोगन के मन फांसी। ओ काहू के मन की को जानत, लोगन के मन फांसी। काहू के मन की को जानत, लोगन के मन फांसी। सूरदास प्रभु तुमरे दर्श बिन, सूरदास प्रभु तुमरे दर्श बिन, सूरदास प्रभु तुमरे दर्श बिन, सूरदास प्रभु तुमरे दर्श बिन। ले हो करवट काशी अखियां, हरि दर्शन की प्यासी। हरि दर्शन की प्यासी अखियां, हरि दर्शन की प्यासी। हरि दर्शन की प्यासी अखियां, हरि दर्शन की प्यासी। हरि दर्शन की प्यासी अखियां, हरि दर्शन की प्यासी। सूरदास प्रभु तुमरे दर्श बिन, 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 सूरदास प्रभु तुमरे दर्श बिन। ले हो करवट काशी तुम बिन, ले हो करवट काशी तुम बिन, ले हो करवट काशी तुम बिन, ले हो करवट काशी तुम बिन। हरि दर्शन की प्यासी अखियां, हरि दर्शन की प्यासी अखियां, हरि दर्शन की, हरि दर्शन की, हरि दर्शन की प्यासी अखियां, हरि दर्शन की प्यासी। सूरदास जी से कोई कहता था, सूरदास जी तुमको दिखाई तो देता नहीं है, आपको पता है आपके श्याम सुंदर कैसे हैं? तो सूरदास जी संक्षिप्त में ठाकुर जी के रूप का वर्णन करते हैं। केसर तिलक मोतिन की माला, वृंदावन के वासी। नेह लगाए त्याग गए तृण शम, डार गए गल पासी अखियां, हरि दर्शन की प्यासी। सूरदास जी कहते हैं मेरे श्याम सुंदर का परिचय पूछ रहे हो? केसर तिलक मोतिन की माला, वृंदावन के वासी। और उनका स्वरूप कैसा है? बोले कि इससे ज्यादा मैं बखान नहीं कर सकता। क्यों? बोले नेह लगाए त्याग गए तृणशम, डाल गए गल फांसी। बोले इससे अधिक तो यही सुन लो बस कि उनको देखने के बाद में ऐसा नेह उनसे लग जाता है कि मानो बस अब उनको देखे बगैर इच्छा ऐसी होती है कि प्राण ही निकल जाएं, बस या तो वो दिखे नहीं तो हमारे प्राण निकल जाएंगे। ऐसा उनका स्वरूप है। अब बताऊं मैं तुमको इससे आगे क्या बताऊं, इतने सुंदर है मेरे नाथ। ऐसे श्याम सुंदर को देखने के लिए गोपियां बहाने बना करके जाती हैं। और गोपियां खुद कहती हैं वेणु गीत में श्रीमद् भागवत में कि भैया अगर ऐसे श्याम सुंदर को नहीं देखा तो तुमने आंखों से कुछ देखा ही नहीं। और बल्कि ये कह देती हैं कि आंख पाने का तुमको साफल्य हुआ ही नहीं। आंख प्राप्त करके सब देखा लेकिन श्याम सुंदर को नहीं देखा तो तुमने कुछ नहीं देखा। इस प्रकार भगवान के बाल लीलाओं का वर्णन। ठाकुर जी एक दिन ऊधम मचाते हुए सारे मटकियां फोड़ देते हैं गौ रस की, तो मैया क्रोध में आकर के ठाकुर जी को ऊखल से बांध देती है। ठाकुर जी पहले तो बंधे ही नहीं,
लेकिन फिर अंत में देखा मैया बेचारी थक गई, हार गई, तो फिर मैया से बंध गए। और बंद करके ठाकुर जी ने मानो हम सबको ये बताया कि मैं सबको बांधता हूं संसार में, लेकिन मुझे बांधने की सामर्थ्य केवल और केवल यशोदा मैया जैसी भावना रखने वाले वैष्णवों में है, और मुझे कोई नहीं बांध सकता। मैं किसी के बंधन में नहीं बंध सकता, मैं परमात्मा हूं। लेकिन ऐसी अहेतु की भक्ति जो मेरे प्रति करते हैं, मैं उनके बंधन में बंध भी जाता हूं। कभी कभी हमारे ठाकुर जी पोशाक नहीं पहनते, कभी कभी हमारे ठाकुर जी श्रृंगार बढ़िया से नहीं कराते हैं, तो फिर हम इनको बुरा सा बना के बैठा देते हैं और बैठा के बोलते हैं अब बने रहो बुरे। और मैंने कि अब लोग दर्शन करने आएंगे, तुमको देख करके फिर तुम्हारी हंसी उड़ाएंगे, देखो माला कहीं जा रही है और कान के कुंडल कहीं गिर रहे हैं, मुकुट कहीं ऐसा हो रहा है, उठ पटांग सब श्रृंगार आपने करवा लिया है, अब ऐसे ही बैठे रहो बुरे से बन के। और ये कह देता हूं, फिर थोड़ी देर घूम घाम के आऊंगा, मैंने कि एक बार और प्रयास कर रहा हूं, या तो तैयार हो जाओ, नहीं तो ऐसी बुरा बुरा बना के तुमको बैठा दूंगा। और जब ऐसा बुरा बुरा बोल के जब उनको दोबारा श्रृंगार करते हैं तो फिर बढ़िया सज जाते हैं। इसका मतलब क्या है? ठाकुर जी केवल अपने अर्चक के, अपने वैष्णवों के अधीन रहते हैं, वो जैसा कहते हैं वैसा कर लेते हैं ठाकुर जी। तो भगवान उखल से बंध गए। उखल से जब बंधे तो दो वृक्ष जो नलकूवर मणिग्रीव कुबेर के दो पुत्र वृक्ष बनकर के खड़े हैं नंद ग्रह में, ठाकुर जी उनके बीच से उखल के साथ खिसकते हुए आने लगे। जैसे उनके मध्य से निकले तो दोनों स्पर्श करते ही वृक्ष गिर गए और उनमें से कुबेर के पुत्र प्रकट हो गए। प्रकट होकर के भगवान के चरणों में प्रणाम करने लगे और प्रणाम करके उन्होंने भगवान की स्तुति गाई। वाणी गुणानुकथने श्रवणो कथाया हस्तौ च कर्मसु मनस्तव पादयोर्न स्मृत्यां शिरस्तव जगत निवास जगत प्रणामे दृष्टि सतां दर्शनेस्तु भवत्तनूनाम्। प्रार्थना करते हुए कहने लगे, हे भगवान, हमारी प्रत्येक इंद्रिय आपके अंग सेवा में लग जाए, ऐसी कृपा कर दो। भगवान ने उन पर कृपा की और दोनों वहां से प्रस्थान कर गए। वृक्षों की गिरने की आवाज हुई, नंद बाबा